हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मनीराज जी के क्लासेस। आज हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वाटर साइकिल। आज हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। उसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा के स्रोत। हमें ऊर्जा के स्रोत आज पढ़ने हैं। व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? तो हम देखते हैं डिफिनीशन। पहले इंग्लिश में है, उसकी इंग्लिश डिफिनीशन इंग्लिश में। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क every living and non-living thing needs energy to perform different activities. परिभाषा हिंदी में अब परिभाषा देखेंगे। ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जा सकता है। सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे कोई भी निर्जीव या जीवित चीज है, उसको ऊर्जा चाहिए। जैसे जीवित लोगों के लिए खाएंगे लोग तब ही ना उनके अंदर एनर्जी रहेगा। पिएंगे, खाएंगे तब उनके अंदर एनर्जी बना रहेगा। क्या बना रहेगा? एनर्जी बना रहेगा। हिंदी में कहेंगे तो ऊर्जा बना रहेगा। ऊर्जा बना रहेगा, हिंदी में ऊर्जा बना रहेगा। यह बात क्लियर हो गई है। इंग्लिश में चलिए, वह क्षमता। अब चलिए फिर से अब चलते हैं एग्जाम्पल, यानी उदाहरण क्या है? वॉकिंग चलना। हमारे अंदर एनर्जी रहती है। जैसे अगर हम एनर्जी रहेगा हमारे अंदर चलने का, तब हम चल पाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। रनिंग मतलब दौड़ना। अगर आप 10 चक्कर भी लगाएंगे 200 मीटर का 10 चक्कर का कितना चक्कर? 10 चक्कर 10 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर। आप में एनर्जी नहीं बचेगी। किसी में एनर्जी बच जाता है, किसी में नहीं बचता है। दौड़ने में एनर्जी रहेगा। आपको दौड़ने में भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए। वॉकिंग, चलना, रनिंग, ये हिंदी है और ये इंग्लिश में है। कुकिंग मतलब होता है खाना पकाना। अगर खाना पकाएंगे तो पहले एनर्जी चाहिए खाना पकाने के लिए। लाइटिंग का बल्ब जलना, बल्ब को चाहिए एनर्जी, तभी तो बल्ब चल पाएगा। ड्राइविंग अ कार तभी तो चलेगा जब कार के अंदर एनर्जी रहेगा। पेट्रोल जब रहेगा उसके अंदर, तभी तो पेट्रोल जब तक रहेगा अब तक कार में एनर्जी रहेगा, तब कार चला पाएंगे हम। चार्जिंग अ मोबाइल चार्ज करना। हम लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ये वर्ब हुई। ओके, रिमेंबर याद रखें क्या है? विदाउट एनर्जी नो वर्क कैन बी डन। मतलब कहा है कि ऊर्जा के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा जो है उसके ही वजह से हम कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा जैसे कि ऊर्जा रहेगा किसी चीज़ में, देखिए हमें फ्री की भी ऊर्जा मिलती है सूर्य से। देखिए सूर्य रहेगा तो हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा पहुंचता है, जिससे हमें ठंडी नहीं लगती है ना ही गर्मी। इसीलिए दोनों सीजन बने रहते हैं अपने अक्ष पर। और जो कोई कार्य जैसे कि सोलर पैनल रहेगा, सोलर पैनल में सूर्य की ऊर्जा चाहिए तभी वो जलेगा। उसके बाद कोयला। अभी जो हम लोग पैसे वाला लाइट आता है ना,
वो कोयला का है, कोयला से आता है वो, कोयला से, जिससे प्रदूषित होता है घर। और इसमें बनने में बहुत साल लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं। और वो किससे बनता है? जैसे पहले ड्रैगन रहते थे, मानते हैं लोग, डायनासोर रहते थे, तो वही मर गए थे एक बार, तो वो ज़मीन में धंस गए थे, इसीलिए हज़ारों करोड़ों साल बाद वो कोयला बन के आए हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार है इस पर। चलिए अब चलते हैं दूसरे पर। चैप्टर है हमारा टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ऊर्जा स्रोतों के प्रकार। और कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं? ऊर्जा के स्रोत के प्रकार की बात करेंगे तो वो तो हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, ये हम बात करेंगे अभी जाके। चलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसीलिए ये देयर आर 2 मेन टाइप्स। कौन कौन से? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय को और एक चीज़ कहते हैं, उसका नाम है गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये भी कहते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को भी आप नोट कर लीजिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं, चलिए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात की गई है, तो देखते हैं। डिफिनीशन इंग्लिश वाला है ये डिफिनीशन, परिभाषा हिंदी में होगा, यहाँ पर डिफिनीशन भी, यहाँ पर हिंदी में होगा डिफिनीशन। ओके चलते हैं। Renewable resources are those sources of energy that can be naturally replaced or replenished again and again. इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है बार बार, जैसे एक बार खो गया तो फिर से पालेंगे। जैसे जो ऊर्जा स्रोत प्रकृति द्वारा बार बार पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा होता है, नेचुरली, जो अपने आप बनता है, किसी की उसको कुछ चाहिए नहीं। अब चलते हैं आसान तरीका, यानी इजी ट्रिक, इसको नोट कर लीजिएगा आप, इस पर इसीलिए स्टार लगा है। यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है यहाँ पर, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सोलर एनर्जी, यहाँ पर एक मैं चार्ट बनाऊंगा, लास्ट कहीं पर मैं चार्ट भी बना दूंगा आपके लिए, फिर चार्ट बनाने के बाद आपको फिर वहाँ पर पूरा चार्ट एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर चलते हैं। सोलर एनर्जी है, पहले अपने कॉपी में सोलर एनर्जी लिख लीजिए। सोलर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, यूजेस, उपयोग, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर लैंप, उसके बाद सोलर पैनल, सोलर कैलकुलेटर, इस सब का यूज़ होता है। सोलर एनर्जी में ये सब को लेता है, जैसे कोई सोलर पैनल लगा के जो है कर लेता है। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगा के देखिए, जैसे यहाँ पर है सोलर पैनल,
तो यहाँ पर धूप आएगा, यहाँ पर देगा, जिससे यहाँ पर एनर्जी बन के इस घर में जाएगा बिजली। बिजली यहाँ पर अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन ये रात में नहीं होता है। इसकी एक डिसएडवांटेज बात है कि ये नाइट में नहीं होता है, रात में इसका यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि रात में धूप ही नहीं रहता है। लेकिन एक और एनर्जी है, पहले एडवांटेज इसका देख लेते हैं, यानी फ़ायदा। फ्री, मुफ्त में यह मिल जाता है। क्लीन, स्वच्छ रहता है। पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण रहित, मतलब यहाँ पर कोई भी पोल्यूशन नहीं रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा, गंदगी नहीं होगा। अनलिमिटेड, असीमित, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, नुकसान, कैनॉट प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या लिखा है? कैनॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एट नाइट, रात में बिजली पैदा नहीं कर सकता है। मैंने क्या कहा था? रात में बिजली नहीं पैदा कर सकता है। लेस यूजफुल ड्राइंग क्लाउडी वेदर, बादल के वाले मौसम में कम उपयोगी। बादल वाले मौसम में बहुत ख़राब होता है ये, इसका उपयोग ज़्यादा अच्छा से नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका उपयोग कर सकते हैं हम, बादल के ठंडी हवा में, उसको रात को भी हम कर सकते हैं यूज़, क्योंकि रात में हवा चलेगा तो ही। उसका नाम है क्या? पेज नंबर 3 है ये। ओके, विंड एनर्जी। क्या है? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन क्यों? क्योंकि विंड का हिंदी पवन होता है, हवा भी होता है, हवा ऊर्जा नहीं कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूविंग एयर, प्रोड्यूस यूजिंग विंड मिल्स, इसे विंड मिल्स भी कहते हैं हम लोग। यूजेज, उपयोग में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, घूमता है। तब देखिए यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये 3, ये सारे घूमेंगे। यहाँ पर अगर कोई पेड़ है, यहाँ से हवा बहेगा इधर, अगर ये घूमने लगा ऐसे करके, तो क्या होगा? अगर ये घूमेगा तो ये पूरी हवा देगा, हवा रहेगा तो इसको हवा देगा, और ये घूमेगा और ये हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये देखिए साइकिल कैसा है, पहले पेड़ उगेगा, पेड़ देगा इसको हवा, फिर ये घूमेगा, फिर ये देगा हमें इलेक्ट्रिसिटी। कनेक्शन है ना हम लोगों में, हम लोगों से भी कोई तो कोई कनेक्शन। चलिए और क्या क्या है? पंपिंग वाटर, रीडिंग गैस, और भी है कुछ। अरे यार, यूजेस इसके तो हैं, बट एक ऐसा यूज भी है, इसमें फ़ायदे वही हैं जो उसमें थे कि मैं आपको पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण रहित, रिन्यूएबल, चीफ आफ्टर इंस्टॉलेंट। फिर अब चलिए डिसएडवांटेज में। विंड इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, हवा हमेशा तो नहीं रहता है, इसीलिए यही काम होता है। लेकिन अगर कोई विंड एनर्जी और साथ साथ में सोलर पैनल दोनों लगा ले, सोलर पैनल और विंड एनर्जी दोनों लगा ले, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वो विंड जब नहीं चलेगा तब चलेगा सोलर पैनल, जब धूप नहीं होगी तब चलेगा विंड मिल। ओके, ये पानी से चलता है, जल विद्युत इसीलिए लिखा है, ये पता ही चल जाएगा एक ही बार में। लेकिन इंग्लिश वाले को इतने अच्छे से नहीं पता चलेगा। हाइड्रो एनर्जी उनके में लिखा हुआ है,
इनके में हाइड्रो एनर्जी लिखा हुआ है, जबकि इसमें लिखा हुआ है जल विद्युत। जल से सबको पता चल जाएगा कि ये सबको जल से ही ज़्यादा तो सबको पता चल जाएगा जल से ये चलेगा, जल विद्युत है। तो इलेक्ट्रिसिटी परसूड बाय फ्लोइंग वाटर जनरेट यूजिंग डैम्स। देखिए यहाँ पर बहुत ऊंची, जैसे पहाड़ी इलाके में होता है ये सब, खाखड़ा दाम डेम, थेरी डैम। और उसके बाद एडवांटेज इसमें भी है क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल, नो स्मोक। डिसएडवांटेज हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लार्ज एंड रिक्वायर्ड। इसमें जो है ऊपर से होना पड़ेगा, डैम को ऊपर से पानी देना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे पर। बायोमास, क्या चीज़ है? बायोमास, जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा सुनने में ठीक है, पर इसका यूज़ बहुत है। देखिए एनर्जी एब्स्टेंट, वुड को मिला के हो सकता है, क्रॉप वेस्ट से, काउ डंग, भैंस का गोबर से भी हो सकता है, ड्राई लीव्स, जब पत्ते सब सूख जाते हैं उससे भी, सूखे हुए पत्ते से भी हो जाएगा। बायोगैस, अपना जो गैस होता है एलपीजी। देखिए ये जो है इससे भी हो जाएगा, ये जो कूड़े में है उससे भी हो जाएगा बायोगैस एनर्जी। उसके बाद ये जो पत्ते हैं इससे भी। अब चलते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखते हैं। एडवांटेज इको फ्रेंडली, यूज वेस्ट मटेरियल। ओके, अब चलते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। Remember, biomass energy is a renewable source of energy because it comes from natural materials that can be replenished। चलिए लिख लीजिए आप। चलते हैं नॉन रिन्यूएबल चलते हैं। चलिए तब नॉन रिन्यूएबल एंड ऑफ सोर्सेस, अनवीकरणीय ऊर्जा, या मैं क्या कहा था, नवीकरणीय ऊर्जा, या ऐसे क्या कह सकते हैं हम लोग, गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको। गैर लगा के इस पर नवीकरणीय जोड़ देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा। चलते हैं। डेफिनेशन, ये इंग्लिश में है डेफिनेशन, परिभाषा ये हिंदी में है। Non-renewable sources are those which cannot be replaced quickly after use and take millions of years from। इसका कहने का मतलब है कि इसको बनने में, नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय ऊर्जा को बनने में लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसमें अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो ऊर्जा स्रोत एक बार उपयोग करने के बाद जल्दी दोबारा नहीं बनते हैं तथा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। हम एक बार उसको उपयोग कर लिए तो जल्दी दोबारा नहीं बनते हैं, बहुत लेट चलता है, लाखों करोड़ों साल पहले।
लाखों करोड़ों साल पर करना पड़ता है हम लोगों को वेट, तब वो आता है, इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा भी है। इसके बाद कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद तो नवीकरणीय ऊर्जा चलता रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन नवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल, गैर नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण। मैं इसलिए कह रहा हूँ गैर नवीकरणीय, ताकि आपको याद रहते रहे बार बार, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है ना, इसीलिए। कोयला, कोल, फॉर्मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स बरीड अंडरग्राउंड। देखा आपने लोगों ने, जब मर जाते हैं पौधे तब ये अंदर चले जाते हैं ज़मीन के, तब लाखों करोड़ों साल बाद के बनते हैं। यूजेज, इसके यूजेज बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इंडस्ट्री, कुकिंग अर्लियर। एडवांटेज, फ़ायदे, इसके भी कुछ फ़ायदे होते होंगे, डिसएडवांटेज तो थोड़ी होते होंगे। हाई एनर्जी, बहुत एनर्जी होता है। इजीली अवेलेबल, बहुत इजीली फ्री में भी मिल जाता है बहुत कुछ, लेकिन सोलर पैनल सब बहुत मेहनत के बाद मिलती है, बहुत उसमें रुपया लगता है एक बार, उसके बाद फ्री में सब चीज़ मिलते रहता है। डिसएडवांटेज तो बहुत हैं। कॉजेज पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन होता है इसमें। लिमिटेड क्वांटिटी, आप लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं, पूरा अनलिमिटेड इसमें नहीं है। पेट्रोलियम, आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, प्रोडक्ट ऑफ स्टीम। चलिए चलते हैं इसके बारे में। इसमें क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, लिपस्टिक। यूजेज में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, फूड रेज, कुकिंग। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है? यही कार को चलाता है, कैसे करता है? मुख्य रूप से हम लोगों से ज़्यादा तो यही चलाता है कार। डीजल, हमने इधर क्या पढ़ा है? यहाँ पर पेट्रोल पढ़ा है, पेट्रोल। डीजल, ट्रक को भी चलने के लिए डीजल चाहिए, इसी में आता है। पेट्रोल हमारे गाड़ी के लिए चाहिए, तो पेट्रोल इसी में आता है, इसीलिए पेट्रोल के वजह से चलता है। तो मुख्य रूप से कौन काम कर रहा है? हम लोग नहीं ना। नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। मेन कंपोनेंट मेथेन। चलिए, यूजेज, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, और है सीएनजी, इस सब के लिए। उसके बाद यहाँ पर होता है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, इसका हिंदी होता है कोयला। These are called fossil fuel petroleum because they are formed from a dead plant and animal over million of years। ये सब होता है, ये सब ऐसे बनते हैं इन सब चीज़ों से। एडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और डिसएडवांटेज भी उसी का। और एक बात है, ये सिर्फ अब ये जो है नॉन रिन्यूएबल, इसमें सिर्फ एक का बात नहीं करेगा। इसमें हम जो अभी तक में पढ़े हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल में जैसे कि मिल सकता है कि कोयला का भी मिलेगा, इसमें पेट्रोलियम का भी मिलेगा, सबका इसमें फ़ायदा मिलेगा, जिसका भी इसको होगा। चलिए, तो इसमें क्या क्या है? हाई एनर्जी आउटपुट, इजी ट्रांसपोर्टेशन, लेव सप्लाई, वेडली यूज्ड। ये सब तो इसके फ़ायदे हो गए।
अब इसके इतने आपको मिलेंगे डिसएडवांटेज। एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, लिमिटेड सर्विस, देखिए यहीं तक तो हो गया था ना ये। टेक्स मिलियन ईयर टू फ्रॉम, देख लिए ना कब कब बनता है ये, कैसे कैसे करके। रिमेंबर याद कैसे रखें, रिमेंबर तो चलते हैं यहाँ पर स्टार, मैं विल बना देता हूँ चलिए मैं चलते हैं तो करते हैं। रिमेंबर कैसे करें, याद कैसे रखें। रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, इसको क्विकली नहीं पा सकते हैं हम, जल्दी से हम पा ही नहीं सकते हैं क्या। चलते हैं फिर से सुपर फास्ट रिवीजन, यानी कि अब आपका फिर से रिवीजन मैं कराऊंगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है और किस जगह पर करवाया जाता है, ये सब मैं यहाँ पर बताऊंगा। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर देखिए कोल झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, झारखंड तरफ बहुत पाया जाता है। उसके बाद और एक जगह पर मैं बता रहा हूँ, पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा, पेट्रोलियम पाया जाता है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ उसको। पेट्रोलियम पाया जाता है असम, गुजरात, मुंबई हाई पाया जाता है। नेचुरल गैस KG आंध्र प्रदेश, गुजरात। सोलर एनर्जी तो राजस्थान में बताया था, क्यों राजस्थान में ये मैं अभी बता देता हूँ। राजस्थान में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में कितने बहुत यहाँ पर ज़्यादा समय तक धूप रहती है यहाँ पर ज़्यादा समय तक धूप, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ज़्यादा समय तक धूप रहती है इसीलिए यहाँ पर पाया जाता है। देखिए अगर यहाँ पर ज़्यादा समय तक धूप, यहाँ पर नदी किनारे रख देता है और धूप यहाँ पर पड़ता रहता है, उसके बाद सबके घरों में जाता रहता है और यहाँ के लोग को थोड़ा सा, अब देखते हैं पहले जो गुजरात इस मामले में आगे था, पहले गुजरात यहाँ पर जो लिखा है ये गुजरात, पहले राजस्थान नहीं होता, राजस्थान सेकंड पर होता, सेकंड अभी के डेटा में राजस्थान आगे है, गुजरात से भी राजस्थान आगे है। गुजरात फर्स्ट पर था पहले, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर राजस्थान अपना दबदबा बना लेता है यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई। विंड एनर्जी, यहाँ पर विंड तमिलनाडु और गुजरात में, अभी गुजरात विंड एनर्जी में है, हाइड्रोटिक एनर्जी जो है यहाँ पर राजस्थान कभी पीछे ही रहेगा। पीछे क्यों रहेगा, रीज़न ये है पीछे रहने का कि इसमें जो यहाँ पर पानी का बहुत कम होता है, पानी बहुत कम होता है
चंबल ही नदी है जो कोटा पर बसा हुआ है। क्या है यहाँ पर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक हिमाचल प्रदेश में होता है और उत्तराखंड में ये होता है, ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। बायोमास कहाँ पर होता है? पंजाब और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कुछ अन्य भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। आपने टिडल एनर्जी नहीं पढ़ा होगा इसमें। ये गुल्फ कुछ गुजरात में सबसे फर्स्ट पर है, गुजरात। उसके बाद मैं ये हाइड्रोटिक एनर्जी कैसे होता है मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। हाइड्रोटिक एनर्जी ऐसे होता है कि यहाँ पर बिहार भी होता है। बिहार में भी ये होता है, लेकिन ये बायोमास क्यों बिहार में भी हो सकता है? क्योंकि देखिए बायोमास बिहार में इसीलिए हो सकता है क्योंकि बायोमास बिहार में 1500 गाय पाल के रख लेते हैं और फिर से वहाँ पर गोबर कर देते हैं, वो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी। अब टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी ऐसे बनता है जैसे कि किसी पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ पर है, सूरज भी बना ही देते हैं। सूरज जी को क्यों छोड़ देंगे? चलिए, सूरज जी यहाँ पर है, जो है पहाड़ पर क्या होगा? देखिए पहाड़ पर रहेगा ऊंची जगह पर, यहाँ पर कोई बांध बना रहेगा और यहाँ पर कोई कर देगा हाइड्रो एनर्जी। गोल वाला होता है, गोलाकार होता है वो। यहाँ से पानी इस पर जाएगा, इस पर प्रेशर से जाएगा और ये घूमने लगेगा। यहाँ पर है ऐसे, ये घूमने लगेगा ऐसे करके ये चलता है। जब इसका पूरा ऐसे करके ये चलता रहता है। जियोथर्म जो है लद्दाख में पाया जाता है ज़्यादा। यूरेनियम जो है झारखंड में, थोरियम जो है केरला में पाया जाता है ज़्यादा। लार्ज ऑफशोर ऑयल फील्ड कहाँ पर है? मुंबई। लार्ज सोलर पार्क भालडा राजस्थान में ही है। देखिए पार्क भी है आजकल। लीडिंग विंड एनर्जी स्टेल तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। ओल्डेस्ट कोल फील्ड कहाँ पर है? सबसे पुराना रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। जो यहाँ पर क्या है? टिप टू रिमेंबर, read 2-3 times daily and try to write without looking at the notes। यहाँ पर पूरा नोट्स आपको बनाना होगा इसको याद करने के लिए। मैं आपको पूरा फिर से रिवीजन के लिए यहाँ पर नीचे कर देता हूँ ताकि आप फेयर कर सको। बंद करके मैं पूरा भी आपको दिखा रहा हूँ। अभी बहुत कम, चलिए ना हम पहले ये आपको लिखना है। रिसोर्सेज ऑफ लिखते जाना है। आगे जल्दी बढ़ा रहा हूँ, आप रोक के कर लेंगे, जो ये रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारा यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो, यहाँ पर हमारा चैप्टर सॉरी यहाँ पर कुछ हो गया था गड़बड़। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। चलते हैं। सॉरी वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। अब देखिए आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने इधर ला दिया है इसको, इसी को मैं कर रहा था तभी से। ये बहुत दिक्कत कर रहा था, वहाँ पर देखने में नहीं हो रहा था। ये देखिए अब चलते हैं हम। यहाँ पर एनर्जी वाला है, आप रोक के कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो
आपके लिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए। इसको आप शेयर कर लीजिएगा और 2-3 बार इसको डेली ट्राई करिएगा राइट लिखने के लिए। लुक करके देखते रहिएगा। एंड ये नोट्स है। चलिए हम फिर से कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करके और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। इसीलिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स। यहीं पर रहती है हमारी आज की कक्षा। जय हिंद।